नमस्कार दोस्तों, आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा और मनु का अध्ययन करेंगे। अगला पद है, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी नवासी फूल, मिलेंगे वो जाकर अतिशीघ्र, उत्सुक है उनकी धूल। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमन, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। प्रस्तुत पंक्तियों में प्रसाद जी ने श्रद्धा के द्वारा मन के निराश मन को प्रेरणा दी है। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी नवासी फूल। प्रसाद जी कहते हैं कि प्रकृति में प्राकृतिक घटा कभी भी बासी और मुरझाए हुए फूल से नहीं आती हैं। निर्जीव और बेजान फूल किसी भी रूप में प्रकृति को नया उल्लास नहीं प्रदान कर सकते। मिलेंगे वह जाकर अतिशीघ्र, उत्सुक है उनकी धूल। ऐसे फूलों का हर्ष तो धूल में मिलकर काल कवलित होना ही हो सकता है। इसी प्रकार निस्तेज लोगों का जीवन भी सारहीन होता है। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमन। श्रद्धा कहती हैं कि इस संसार में सभी जड़ चेतन आनंद से परिपूर्ण है, और एक तुम हो यह विस्तृत भूखंड। एक तुम हो कि निराशा का लवादा ओढ़कर बैठे हो। देखो, प्रकृति वैभव से भरा अमन, विभिन्न प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण यह विशाल पृथ्वी तुम्हारे उपभोग के लिए ही तो है। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। तुम अपने कर्म और कठोर परिश्रम के द्वारा इस संपूर्ण प्रकृति का उपभोग कर सकते हो। हम इस जीवन में अपने पूर्व जन्मों में संचित पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप इस धरती पर उपस्थित प्राकृतिक विभवों का उपभोग करते हैं। यही जड़ का चेतन आनंद, और यहाँ प्रकृति भी यही सब कर रही है। तभी तो जड़ वृक्ष भी चेतन मनुष्य की भांति बिना किसी स्वार्थ के फलते फूलते हुए आनंद का अनुभव करते हैं। यही तो जड़ प्रकृति का चेतन आनंद है। प्रस्तुत पद में अलंकार उपमा उत्प्रेक्षा तथा रूपक अलंकार है, और रस शांत रस है। अगला पद है, अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, तुच्छ विचार तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृत का यह पतवार। आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल से विगत विकार। प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा निराश मन में आशा का संचार करने का प्रयास कर रही हैं। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, तुच्छ विचार। तुम कहते हो कि मैं इस संसार में अकेला और असहाय हूँ, फिर तुम अकेले यहाँ भूत यज्ञ कैसे कर सकते हो? क्योंकि भारतीय संस्कृति के अनुसार प्रत्येक गृहस्थ को प्रतिदिन 5 यज्ञ अनिवार्य रूप से करने चाहिए। यज्ञ अकेले नहीं किया जाता है, बल्कि पति पत्नी दोनों मिलकर ही यज्ञ करते हैं। यदि तुम इस यज्ञ को अपना कर्तव्य मानते हो तो मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करके उसे विधि विधान पूर्वक संपन्न करो। तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। हे तपस्वी, तुमने इस संसार को सारहीन मानकर
स्वयं को जो जीवन से विरत कर लिया है वह ठीक नहीं है। इसका अर्थ यह है कि कर सके नहीं आत्म विस्तार। इसका अर्थ यह है कि तुमने अपनी आत्मा का विस्तार नहीं किया है, अर्थात तुमने अभी तक स्वयं को आत्म केंद्रित ही बनाए रखा है। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृत का यह पतवार। श्रद्धा मन से कहती है कि मानवता के कल्याण हेतु मैं स्वयं को तुम्हें समर्पित करके तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ, अर्थात मैं तुम्हारी जीवन संगनी बनकर तुम्हें साथ साथ मानवता का भी सेवा करना चाहती हूँ। तुम इसे स्वीकार करो। मेरी इस सेवा भावना का सार तत्व यह है कि मेरी यह सेवा भावना संसार के लिए पतवार का कार्य करेगी और इससे अस्तित्व खोती मानवता की एक नई दिशा मिल जाएगी। आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पदतल में विगत विकार। आज से मेरा यह जीवन तुम्हारे चरणों की सेवा में समर्पित रहेगा। मेरा यह निस्वार्थ जीवन त्याग का निर्णय कभी नहीं बदलेगा और आपके जीवन की पिछली बुराइयों अथवा दोषों को भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रस्तुत पद में अलंकार रूपक तथा अनुप्रास अलंकार है और संयोग श्रृंगार रस है। अगला पद है बनो संस्कृत के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी यह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलों का सुंदर खेल। बनो संस्कृत के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी यह बेल। श्रद्धा मन को अपना समर्पण स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते हुए कहती है कि आप बनो संस्कृत के मूल रहस्य, आप मेरे समर्पण को स्वीकार करके सृष्टि के कर्म को अनवरत जारी रखते हुए जीवन मरण के मूल रहस्यों को जानने वाले बनो। यदि तुम अब भी जीवन के तटस्थ बने रहे तो इस सृष्टि का यही अंत हो जाएगा। इसलिए मेरा समर्पण स्वीकार करके तुम्ही से फैलेगी यह बेल। इसलिए मेरा समर्पण स्वीकार करके अर्थात मुझे अपनी जीवन संगिनी बनाकर इस मानव सृष्टि की बेल को आगे बढ़ाओ। विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। तुम मेरे संयोग से मानव रूपी सुमनों की रचना करके, फूलों की रचना करके जीवन के सुंदर खेल को जी भर कर खेलो, जिससे सारा संसार उन सुमनों की किलकारियों रूपी सुगंध से महक उठे। और यह क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो विश्व में गूंज रहा जयगान। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्ध, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खिंची आवेगी सकल समृद्धि। प्रस्तुत पंक्तियों में मनु ने एकांत और निराश जीवन में आशा का संचार करती हुई श्रद्धा उसके सम्मुख आत्मसमर्पण कर देती है। आत्मसमर्पण के उपरांत श्रद्धा मन को जीवन मानव सृष्टि का परिवर्तक बनने की प्रेरणा देती है। और यह क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान। श्रद्धा मन से कहती है कि आपने विधाता, इस सृष्टि की रचना करने वाले उस विधाता का वह कल्याणकारी वरदान नहीं सुना है। शक्तिशाली हो विजयी बनो विश्व में गूंज रहा जयगान, जिसमें उन्होंने कहा है कि शक्तिशाली बनकर विजय प्राप्त करो। विधाता का यही विजय गान आज विश्व भर में गूंज रहा है। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्ध। श्रद्धा कहती है कि हे देवपुत्र मनु,
आप इस नवीन सृष्टि का विकास करने के लिए तैयार हो जाइए। आप किसी प्रकार की आशंका से भयभीत ना हों। डरे मत अरे अमृत संतान। आप किसी भी प्रकार की आशंका से भयभीत ना हों, क्योंकि कल्याणकारी उन्नति आपके सम्मुख उपस्थित है। अर्थात अग्रसर है मंगलमय वृद्धिपूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र। अर्थात आपका जीवन, आपका भविष्य मंगलमय है। आपका जीवन केंद्र आकर्षण से भरा हुआ है। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, आपका जीवन केंद्र आकर्षण से भरा हुआ है। इसलिए संपूर्ण सुख संपन्नता और वैभव आपके सम्मुख स्वयं ही उपस्थित हो जाएंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है और शांत रस है। अगला पद है, विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखियों का चूर्ण। उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प कुचलती रही खड़ी सा आनंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद। प्रस्तुत पंक्ति में श्रद्धा ने सृष्टि के अस्तित्व की रक्षा के लिए मन के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया है। वह जीवन से विरक्त मन को अपने साथ रमण करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे सृष्टि की बेल पल्लवित और पुष्पित हो सके। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो सके भूतल पर पूर्ण। श्रद्धा ने सृष्टि के अस्तित्व की रक्षा के लिए मन के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया है। श्रद्धा मन से कहती है कि तुम नवीन उत्साह से भरकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करो, जिससे विधाता की सर्वोत्तम कही जाने वाली तथा समस्त संसार का कल्याण करने वाली मानव सृष्टि अपनी वंश वृद्धि में सफल होकर इस पृथ्वी पर पूर्णता को प्राप्त करे। पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखियों हो चूर्ण। तुम्हारे सार्थक प्रयासों और कठोर परिश्रम से ये उफनते समुद्र पट जाएंगे। ग्रह पुंज और ये गिरह नक्षत्र तुम्हारे चारों ओर बिखर कर अपना वैभव लुटाएंगे और ज्वालामुखियाँ हो चूर्ण। और महाविनाश बरपाने वाले ये ज्वालामुखी चूर्ण चूर्ण होकर सदैव के लिए शांत हो जाएंगे। कहने का आशय यह है कि तुम एक दिन अपने कठोर श्रम और अनवरत प्रयासों से इन प्राकृतिक आपदाओं पर अवश्य विजय प्राप्त कर लोगे। उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सा आनंद। श्रद्धा आगे कहती है कि यदि तुम निराशा त्याग कर दृढ़ निश्चय से अपने कर्मों में लग जाओ तो सागर, ग्रह नक्षत्रों और ज्वालामुखियों जैसी जो आपदाएं हैं उनको चिंगारी को पैर से कुचलकर नष्ट कर देने के समान आज से मानवता की कीर्ति अनिल भू जल में रहे न बंद। मानवता इन पर विजय प्राप्त करके स्वयं पर गर्व करती हुई आनंद मनाती दृष्टिगत होगी और आज के बाद वायु, अनिल मतलब वायु, और आज के बाद वायु, पृथ्वी एवं जल जैसे प्राकृतिक तत्व मानवता की फैलती कीर्ति को रोक नहीं पाएंगे। प्रस्तुत पद में अलंकार उपमा एवं अनुप्रास अलंकार है। रस शांत रस है। अगला पद है, जलधि के फूटे कितने उस दीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रही दृढ़ मूर्त अभ्युद का कर रही उपाय। शक्ति के विद्ध कर्ण जो व्यस्त विफल बिखरे हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त
विजयनी मानवता हो जाए। जलधि के फूटे कितने उस दीप कच्छप डूबे उतराए। प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा मन को जीवन कर्तव्यों में लगाने के लिए प्रेरित करते हुए कहती है कि मानवता भी निरुपाय होकर नहीं बैठी है। जलधि, जलधि मतलब समुद्र, उस मतलब स्रोत। जलधि के फूटे कितने उस दीप कच्छप डूबे उतराए। कच्छप, कच्छप मतलब कछुआ। श्रद्धा मन को समझाती है कि तुमने अपने प्रलय काल के समय को देखा कि इस पृथ्वी सहित संपूर्ण सृष्टि को निगल जाने के लिए समुद्र के कितने स्रोत फूट पड़े हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के समस्त द्वीप और कच्छप आदि सभी जीव जंतु उसमें डूबने उतराने लगे थे। किंतु वहाँ खड़ी रहे दृढ़ मूर्त अभ्युदय का कर रही उपाय। किंतु मेरे और तुम्हारे रूप में यह मानवता आज भी साधारण मूर्त के समान खड़ी हुई अपने नवीन उत्थान का प्रयास कर रही है। श्रद्धा के कहने का आशय यह है कि मानवता महाप्रलय पर भी विजय प्राप्त करके स्वयं के अस्तित्व को बचाने में सफल हुई है। तब तुम्हारी जीवन के असहाय होने का शंका बेकार ही है। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विफल बिखरे हैं, हो निरुपाय समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त। प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा ने मन को मानवता की विजय का उपाय बताया है। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त। इस सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों से हुई है। विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय। किंतु जब तक ये विद्युत कण अलग अलग होकर भटकते रहते हैं, तब तक ये शक्तिहीन बने रहते हैं, अर्थात किसी भी प्रकार के निर्माण में असमर्थ रहते हैं। पर जिस क्षण ये परस्पर मिल जाते हैं, तब इनमें अपार शक्ति का स्रोत प्रस्फुटित होता है। समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। ठीक इसी प्रकार जब हम मानव अपनी शक्ति को संचित करके उसे बिखेरता रहता है, तब तक वह शक्तिहीन बना रहता है। किंतु यदि वह समन्वित हो जाए, उसमें विश्व भर की जीत लेने की अपार शक्ति प्रकट होगी और मानवता अपने पूर्ण विकसित रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगी। प्रस्तुत पद में अलंकार अनुप्रास अलंकार है तथा शांत रस है।